क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। मैं विकास कुमार मिश्रा समाज के हर वर्ग के लिए एक जागरूक कार्यकर्ता के तौर पे एक संस्था के साथ जिसका नाम है भारतीय जनसेवा फाउंडेशन। सर, जो देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, जो किसान आंदोलन करें, तो उसमें आपकी क्या राय होगी? सर, किसान आंदोलन तो एक राजनीतिक मुद्दा है। ये तो परिवारवाद का एक उदाहरण है, जहां देश में हर परिवार की सामंजस्य व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी उस देश के मुखिया की होती है। इस समय अभी भाजपा की सरकार है और मोदी की सरकार है। उन्हें सोचना चाहिए कि हमें किसानों के भी वोट उनके मिले हैं, तभी वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए हैं। आज वो किसान की अवहेलना कर रहे हैं, किसानों को गलत राह पे ले जा करके उनको क्रिमिनल बना रहे हैं। ये तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि वो राजनीति रोटी ना सेके और परिवार के हर वर्ग को साथ लेकर के, अगर परिवार में वैमनस्यता हो गई है उसे भी वो समझाएं और देश को एक देश, एक भारत, एक इंडिया, एक हिंदुस्तान लेकर के चले। ये मेरी राय है। जो 26 जनवरी को लाल किले पे हुआ, तिरंगे का अपमान किया गया, उसके बारे में क्या राय होगी आपकी? उस समय हमारे रक्षा मिनिस्टर क्या कर रहे थे? उस समय गृह मंत्रालय क्या कर रही थी? गृह में ही युद्ध छेड़ रहा है तो वो बाकी के मतलब बॉर्डर पे क्या कर पाएंगे? चीन चाइना बॉर्डर पे क्या कर पाएंगे? पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या कर पाएंगे? ये तो उन्हें सोचना चाहिए। उन्होंने तो देश में ही आंतरिक कला को बढ़ावा दिया है। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। सरकार का हाथ तो सीधे तौर पे दिखता है। आप राजा होता है, राजा के रहते हुए प्रजा अवमानना कैसे कर सकती? अगर आपने प्रजा से अवमानना करवाया है तो आपने कहीं ना कहीं सत्ता की कुंजी और चाबी का इस्तेमाल किया। अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि धरना प्रदर्शन करना सभी का संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद भी 28 तारीख को जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ कि सरकार प्रशासन को आदेश देती है कि कैसे भी करके इसको धरने को उठाया जाए। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर सर्वोपरि है। संविधान के मौलिक अधिकार के तहत सभी का ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम देश की रक्षा करें, पर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट मौन है सरकार के दबाव में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया है कि संवैधानिक अधिकार है, हम इसमें मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, किसान आंदोलन कर सकता है, लेकिन फिर भी आदेश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से प्रशासन। आप मुझे एक बात बताएं, दिल्ली पुलिस जो भारत सरकार के अधीन है, केजरीवाल के अधीन नहीं है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने जो रूट मैप तैयार करके प्रदर्शन को माकूल सुरक्षित रखने का एक हस्ताक्षर लिया था, एक कलमबद्ध अधिकार दिया था दोनों पक्षों को राइट के तहत। फिर उसने कैसे लाल किला का रास्ता दिखा दिया? वो तो कह रहे हैं कि किसान अपने आप लाल किले की तरफ बढ़ गए। 137 करोड़ जनता है। अगर वो 137 करोड़ जनता के खिलाफ अगर वो अपना रुतबा दिखाना चाहती है तो एक दिन देश जागेगा और केंद्र सरकार मौन हो जाएगी। लोकल विधायक के जैसे लोनी का जो लोकल विधायक है उसके कुछ नुमाइंदे आते हैं बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, और वो नारे लगाते हैं। जनाब, आप एक बात तो बताएं, आप अपने गुंडे भेजते हो, आप हर जगह सुरक्षित व्यवस्था कर देने का वायदा करते हो और फिर अपने ही गुंडे भेजते हो, तो देश कहां सुरक्षित है? इसका मतलब अगर भाजपा सरकार दोनों पक्ष में काम करेगी तो एक दिन यूपी में भी सरकार जागेगी और विपक्ष भी मजबूत होगा। लेकिन अभी विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। सरकार का सीधा सीधा आरोप है जो असली किसान है वो अपने खेतों में बैठे हुए हैं,
जो बॉर्डरों पे बैठे हैं तो खालिस्तानी हैं। सर खालिस्तानी भी किसने पैदा किया? आप उसे नाम दे करके और खालिस्तानी पैदा करना चाह रहे हो। एक भारत एक देश एक मुल्क है। मोदी सरकार ये समझ जाओ, गौ मांस का एक्सपोर्ट आप गुजरात से शुरुआत करवाते हो, उड़ीसा से शुरुआत करवाते हो। पहले ये तो बताओ देश में सामाजिक व्यवस्था आपने कितना कायम कर रखा है। आज सब कुछ चल रही है, बस चल रही है, रेल चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन रेल को आपने एक कोविड का नाम दे रखा है। ऊंची किराए वसूल रहे हो। आप तो हर पक्ष पे न कंपनी को चलने देना चाह रहे हो, न अर्थव्यवस्था को चलने देना चाह रहे हो। कोविड के नाम पे भी तो आपने बहुत कुछ कमाया। आपने प्रधानमंत्री कोष में जो धन उगाही की, उसका तो जवाब आप दे नहीं पाए। देश को क्या चलाएंगे? 2024 में जनता जाग जाएगी और एक समय वक्त ऐसा आएगा कि आपको भी मानना पड़ेगा कि हमने गलती की है। जैसे गाजीपुर बॉर्डर हो गया, सिंधु बॉर्डर हो गया, उस पर इस प्रकार से बैरिकेटिंग की गई कि 15-15 लेयर की बैरिकेटिंग करके उन पे कार्टूनुमा तार लगा दिए गए, रोड को खोद के उसमें सिरिये गाड़ दिए गए कि कोई आगे न बढ़ पाए। श्रीमान, प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने डगमगाया है। इस देश की कानून व्यवस्था को इन्होंने डगमगाया है। ये जब विपक्ष में थे तो हमेशा कांग्रेस सरकार, जो 10 साल मनमोहन की सरकार चली, इन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए। आज इन्होंने कौन सा कंट्रोल किया? 85 रुपये इस समय पेट्रोल के दाम है। किस वजह से? जवाब तो दें। इन्होंने कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ये खुद के टैक्स तो कम कर सकते हैं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अभी पेट्रोल के दाम कम है हमारे देश से। इससे ज्यादा और क्या सफाई दी जाए? नहीं, जैसे इन्होंने सिक्योरिटी कर रखी है बैरिकेटिंग लगा के, क्या देश के अन्नदाता को अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली में आ सकें? सर, देश के अन्नदाताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम जन की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जब हजारों मजदूर मर रहे थे, क्या इनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, बस की व्यवस्था नहीं थी? जब उनकी जान नहीं बचा पाए तो किसानों से वोट के लिए इन्होंने सोच रखा है कि मुल्क मेरा है, मैं एक दिन हिंदुत्व के राज के नाम पर अपनी हुकूमत कायम करूं। ये ऐसा कभी नहीं होता। जैसा अभी किसानों को रोकने के लिए बॉर्डरों पे सिक्योरिटी कर रखी है, आपको नहीं लगता अगर ऐसी सिक्योरिटी लाल किले पे होती या फिर चाइना बॉर्डर पे होती तो क्या चाइना की इतनी हिम्मत होती कि वो भारत में आके गांव का गांव बसा सके? सर, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं अपने शासनकाल में। जब इन्होंने रोहिंग्या को अपने देश में घुसा करके कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, ये मुसलमान हैं, तो ये राजनीति के लिए कुछ भी रोटी सेक सकते हैं। इस सरकार पे हमारा भरोसा तो नहीं है। मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए जीता हूं, अपने मुल्क वन इंडिया पे काम करता हूं और चाहता हूं कि हर गरीब को रोटी मिले।